हेलो एवरीवन, मैं ननी शर्मा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जो कि हमारा इस वीडियो में फंडामेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट 6 में हम बात करेंगे कि कैलकुलस के क्या डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो बेसिकली ये हमारा नोट्स है। पहले मैं इसे जूम कर लेती हूँ जिससे आपको बहुत ही सुविधा हो अच्छी तरह से समझने में। तो पहला है हमारा इंटीग्रेशन से है, ऑर्डर ऑफ चेंज से रिलेटेड है। तो आप हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए सोल्यूशन भी ले आ रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो कि वाकई ये होना चाहिए ये होना चाहिए, या फिर आप कहीं ढूंढने भी ना जाए। आपको बस सीधे यहाँ पर क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, ऑप्शन है, आप देखिए और समझिए, ठीक है ना। अब चलिए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इवेल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एंड लिमिट आपका गया है पहले का 0 से 1 तक, दूसरे का 0 को एक्स स्क्वायर तक एंड एक्स ई टू पावर ऑफ वाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम सीधे सीधे आते हैं अपने किस पर, सोल्यूशन पर। तो बेसिकली हमारा सोल्यूशन दिया है, हम गिवन एक्सप्रेशन को आई के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जब हम किसी भी पहला जो इंटीग्रेशन है ये और ये, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल दिया हो जाएगा, ठीक है। जब y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, x को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब x हमारा ऐसे ही वेरिएबल की तरह वर्क करता है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। ये रूल आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, IV जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड रूल वाला होता है जिसमें हमें यूज होता है, तो उस फॉर्म को हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर आईलेट वाला फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आपको हर एक फॉर्म और फॉर्मूलाज याद होंगे। तो सुविधा के लिए मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। आईलेट फॉर्म भी आप यहाँ पर यूज कीजिए। बेसिकली क्या होता है कि ईकेटी में आईलेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा कि चलिए आज आईलेट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डाल देते हैं, इंडेक्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी डालते हैं, क्योंकि जो पूछे जा चुके एटलीस्ट वो तो कवर हो जाए, और आने की संभावनाएं भी उसी से होती है, क्योंकि इक्विटी में क्वेश्चन को हर एक चीज़ रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब ये यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा लिमिट है क्या, 0 एक्स स्क्वायर। अब इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा, एक हमें फ़ायदा ये होता है कि सारी वेरिएबल हमारे किस फॉर्म में हो गए, एक्स के फॉर्म में हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आईलेट फॉर्म लगाएंगे और सीधे सीधे इनसे सॉल्व कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा क्या है, e/2 - 1। ओके, तो e/2 - 1 ये हमारा ऑप्शन बी है, वो करेक्ट है, ठीक। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे यहीं पर है। देखिए वो भी पहले वाले के जैसे सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि हमारा जो लिमिट दिया हुआ दूसरा वाला वो y के रिस्पेक्ट में दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियली लिमिट आ रहा है x = 2y टू 2 तक जा रहा है, 2y टू 2 तक जा रहा है, एंड y = 0 टू 1 तक जा रहा है। तो पहले हम लोग चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट। ओके, जब हम ऑर्डर ऑफ लिमिट को चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y = 0 टू x/2 एंड x = 0 टू 2 तक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हमें लिमिट मिल गया तो हम क्या करेंगे, इजिली इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिमिट जाकर चेंज हो गया है। अब लिमिट जब चेंज हो गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले वाले में किया है, वही सेम प्रोसेस हमने इसमें बस अपनाया है, ठीक है ना। बस बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है और थोड़ा लॉजिकली है, आपको बस उसे समझना है और ये अप्लाई करना है। और ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इक्विटी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इससे सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे इजी वर्जन तो इजीली आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रिपरेशन लेवल थोड़ा हमने यहाँ पर हाई कर दिया अपना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू द सिलेंडर्स x² + y² = a एंड x² + z² = a²। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों दिया हुआ है और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ईकेटी में पूछा जा चुका है।
एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एग्जैक्ट। आप ये समझ लीजिए कि ये एक बार नहीं 2-3 बार पूछा जा चुका है, बस वेरिएबल का फर्क होता है, जो कि बच्चे समझने वाले समझ लेंगे और सॉल्व करने वाले आराम से हो ही जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम क्या करना है, सिलेंडर है सीधे सीधे रखा है, सर्किल है यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमें पता है सिलेंडर, तो हम क्या करेंगे, इन एक्स वाई प्लेन पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन है, एक्स एंड जेड भी प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें पता है कि जेड इक्वल टू क्या फिर हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन पर काम करेंगे तो जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे हमने इवेल्यूएट कर लिया, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट फॉर्म में आ जाएंगे सर्कल के। सर्कल का क्वाड्रेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जिसमें वेरी कर रहा है कहाँ से, 0 से लेकर ए तक वेरी कर रहा है, और वाई की वैल्यू 0 से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतनी ही वैल्यू तो हमें पता करनी थी। एक बार हमें जब लिमिट पता चल जाती है तो सॉल्यूशन तो ऐसे ही मिल जाता है। बस वॉल्यूम का सीधे सीधे यहाँ पर होता ही है कि 8 इंटू बस एक्स के रिस्पेक्ट में डाल लीजिए 8। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लीजिए 8, और ये 0 2 एक्स की हो जाएगी, ये वाई की वैल्यू जेड, जेड को हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हम देख रही जेड की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस यहाँ पुट कर लीजिए और उसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। पहले तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब कहेंगे यहाँ पर y कहाँ से आया, यहाँ पर केवल z ही वेरिएबल दिया है, तो z डॉट 1 रखेंगे। अब 1 हमारा जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेट करने पर वो क्या हो जाता है, वो इंटीग्रेशन करने पर वो हमारा y बन जाता है, ठीक है ना। अब वही सेम चीज अगर डिफरेंशिएट करते तो वो हमारा 0 हो जाता है, कॉन्स्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन में 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमारा वेरिएबल बन जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक सारे रूल है, हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से बस इसे बस आप सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाता है 16a³ 3। अब हम सीधे सीधे देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते जाइए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है सॉल्व गिवन इक्वेशन, यहाँ पर दिया है। अब ये हमारा किससे है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं और आंसर निकल आता है, ठीक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम सीधे सीधे इस पे सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इन द ब्रेसेस x प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम इस चीज ऊपर वो गिवन इक्वेशन को हम इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यस, हम अच्छी तरह से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे इतना सिंप्लीफाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया। अब हमने क्या किया कि एक एज्यूम्पशन लिया, एज्यूम किया पुट माइनस 1/y इक्वल टू z हमने पुट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो इक्वेशन है वो ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, हमें एक लीनियर फॉर्म मिल जाएगा। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है तो उसे सॉल्व करना इजी होता है, इसलिए हमने पहले 1/y इक्वल टू जेड लिया, और उसे जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाता है, पता ही है कि जो हमारा 1/y होता है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y⁻⁻1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो। फिर डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, 1/y² हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर बस देखना है। अब जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था उसी में हम जाके जो सिंप्लीफाई किया था उसमें हमने बस वैल्यू क्या किया, यहाँ पर बस हमने यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए जो इक्वेशन यहाँ पर लाए थे हम, सेम चीज़ हमने यहाँ पर बस जाके वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सिंपल होता है e⁻⁻, माइनस में क्यों, क्योंकि 1/y था, ठीक है ना। तो -1/x dx किया, log y है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो हमने x के रिस्पेक्ट में। अब ये देखिए कि अगर 1/x है तो उसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1/x² हो जाता है, ठीक है ना। बट अगर वही हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है log x, ठीक है ना। जब log x हो गया तो ये इक्वेशन हमारी और इजी हो गई, सीधे हमारा आंसर आ गया 1/x। अब हमारा सोल्यूशन और ज़्यादा इजी हो गया, हम सीधे कहेंगे ये इसके बेसिस पे हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे और सीधे हम कह देंगे कि 1/x y इक्वल टू होता है -1/2x² माइनस सी। तब हम ऑप्शन पे जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। अब देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन जितने में टोटल मैंने 7 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना है। उससे सिमिलर जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आया तो उससे सिमिलर आएगा, तो आप अच्छी तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब हम इसके सॉल्यूशन सीधे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है एक्स वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस एक्स वाई ई टू पावर ऑफ एक्स। ओके, अब हमने क्या किया, डिवाइड बाई दी एक्स वाई। अगर हमने एक्स वाई से इसे डिवाइड किया तो थोड़ा सा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए इसे अभी सिंप्लीफाई मैनर में आ गया, आप सीधे लॉग वाई इक्वल टू जेड पुट कर देते हैं। अभी इसे हम जब इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे ये इक्वेशन बन जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब ये काम हो गया। अब बस हमें सेम प्रोसेस आपको यूज करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वही सेम प्रोसेस आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में करना है, ठीक है ना। उसके करने के बाद हमने क्या किया, इक्वेशन जो हमें सिंप्लीफाई किया था उसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो हमारा क्या निकला, एक्स निकला। बस जब एक्स निकला तो हमने इसमें पुट किया, सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई, सारी से सब कुछ हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया और हमें अच्छा सा आंसर मिल गया, दैट इज योर एक्स लॉग वाई इक्वल टू एक्स ई टू पावर ऑफ एक्स माइनस ई टू पावर ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर प्लस सी हमारा क्यों आता है, क्योंकि हम बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा एक रूल होता है कि प्लस सी वहाँ पर ऐड हो जाता है, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। बेसिकली अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है वो बेसिकली हमारा बी एकदम बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक। वो भी बिल्कुल सिमिलर है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से है, इक्वेशन दिया हुआ है सेक 10 एक्स वाई 10x वाई माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए हम सीधे सोल्यूशन पे आते हैं। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट किए हुए, बिना वेस्ट किए हुए कि हमें क्या है, हमें ये सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए सारे सॉल्यूशंस लाए हुए हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका प्रैक्टिस हो जाए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस सेट में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से लिख रहे थे, सेक एक्स 10 वाई माइनस ई एक्स प्लस सेक एक्स सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर हम यहाँ से एक्स डी एक्स कॉमन करेंगे तो ये सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और कॉमन किया तो हमने ये फॉर्म हमें मिल गया, ठीक है ना। सब कुछ इजिली वे में हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, पुट कर देते हैं 10y इक्वल टू जेड, ठीक है ना। अब ये आपको ध्यान रहे किस वेरिएबल को हमें क्या करना है, जेड के इक्वल करना है, कि जिससे हमारा जो इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में आ जाए, जिससे हमारा और सिंप्लीफाई वे में आ जाए, ठीक है ना। अगर आप उसे फॉर्म कर लेते हैं तो आप हर एक चीज़ अच्छी तरह से आंसर्स को ला लेंगे। अब देखिए इतना आ गया, अब हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब ये हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन में जो सिंप्लीफाइड वे है इसमें हम पुट कर देंगे, जिससे कि हमारी वैल्यू और क्या होंगी, सिंपल हो जाएंगी। तो बेसिकली ये हमारा सिंपल हो ही गया, ठीक। अब यहाँ देखिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, 10x dx लगा दिया, ई टू पावर ऑफ इंटीग्रेट किया उसे, तो हमारे यहाँ पर sec x आ गया अच्छा सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो बस उसमें कुछ करना ही नहीं, सीधे से जो सिंप्लीफाइड वे है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, उसे इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ रहा है 10y sec x इक्वल टू ई टू पावर ऑफ x प्लस सी, ठीक है ना। तो कि हमारा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये आज का था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज का आपका होमवर्क है, और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आप इसे अच्छी तरह सॉल्व कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि वाकई कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आता है, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे।
Thank you for watching.